अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला सिंदबाद, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। है मालिक दो जहां, है परवरदिगार आलम। अरे अम्मी जान, तेरे दस्ते कुदरत में कमी नहीं। तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार भी तेरे सामने सर झुकाता है। दुनिया के बड़े से बड़े गुनहगार को भी तेरे साए में पनाह मिलती है। तेरे करम की बारिश सबके लिए ही आ सकता है। तो फिर तेरी इस रहमत से एक बदनसीब माँ क्यों मरहूम रहे? क्यों मरहूम है? क्या तुझ पर एक दुखिया माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं होता? तूने मेरी बच्ची की आंखों का नूर छीन लिया। तुझे क्या मिला? उसके मासूम होठों से हंसी छीन ली। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा के रह गई और तू देखता रहा। किस काम की तेरी ये खुदाई? क्या मकसद है तेरे कुदरत के कारखाने का? अगर तू खुदा है तो मैं भी एक माँ हूँ। तूने इस दुनिया को पैदा किया है तो मैंने भी एक इंसान को पैदा किया है। मगर तेरे पास ममता नाम का कोई जज्बा नहीं है ममता नाम का। या तू अपनी खुदाई से हाथ उठा ले या मेरी बच्ची की आंखें वापस दे दे। वापस कर दे मेरी बच्ची की आंखें। मैं हर रोज रात को दुआ करती थी, गिड़गिड़ा कर तेरे हुजूर में इल्तिजा करती थी। मगर आज के बाद कभी कोई दुआ नहीं मांगूंगी, कभी कोई इल्तिजा नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। अम्मी जान, आप रो रही हैं अम्मी जान? अम्मी जान। तो क्या करूं बेटे, मजबूर इंसान के आंसू ही उसका सहारा होते हैं। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती बेटे, नहीं देखी जाती। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता अम्मी, मगर फिर भी मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। शाबाश बेटे शाबाश, यकीन मानो खुदा तुम्हारे भरोसे की लाज जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा, वो जरूर कामयाब होगा।
तुम हो कौन और इस शहर में क्या करने आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है। मेहराबाद आने का मकसद? मैं यहाँ के बादशाह खुर्रम शाह की कदमबोसी के लिए आया हूँ, और वैसे भी मुझे उनसे एक जाती काम है। अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तबरेज है और ये कुलसुम। हाँ? तबरेज, कुलसुम, ये आरिफ शाह का मजार तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? इस अंगूठी को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये अंगूठी तो अब्बा जान की है। मगर ये आपके पास कैसे आ गई? कल रात मैं डाकू गुफरान के कैद खाने में गया था। मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि शहजादे जलाल की जान और मेहराबाद के तख्त व ताज को खतरा है। तो फिर अब हमें क्या करना है? इस अंगूठी में एक खुफिया पैगाम है जिसमें बादशाह सलामत को यहां चल रही साजिश से आगाह किया गया है, और उस जगह का पता भी है जहां मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को छुपा रखा है। मगर शहजादा जलाल तो पहाड़ी महल गए हुए हैं। हाँ, बादशाह सलामत के साथ साथ सारे दरबारी और दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल पर है, मगर सच्चाई ये नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को बचाने के लिए उन्हें कहीं छुपा रखा है। इस अंगूठी में सब कुछ दर्ज है। तो फिर चलो, अब हम इसी वक्त अंगूठी देकर बादशाह सलामत को खतरे से आगाह करते हैं और कब्रिस्तान पे हमला करके गुफरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। कुलसुम, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे अब्बू की दी हुई अंगूठी बादशाह सलामत तक पहुंचा देते हैं। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। शुक्रिया शुक्रिया बेगम। लेकिन बेगम, अभी तक शहजादे की खबर क्यों नहीं आई? शहजादी की फिक्र न कीजिए, उसके साथ हमारा वफादार और जानिसार साथी मंसूर है, और मंसूर के होते हुए शहजादे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती। हाँ, हमें मंसूर और अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। वो हमारे दिलो जिगर हैं, दस्त बाजू हैं। जहां पना